दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी तथा विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। आज मैं जो बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, आप लोगों के हित को देखते हुए मुझे करना, ये बातें आपके सामने रखना मेरी मजबूरी बन रही है, क्योंकि आप लोगों का जो फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इन सभी मैसेजेस सभी कॉलों का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए आपको वीडियो बना के डाल रहे हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश की, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, बहुत सारे लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, कॉल्स और मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, तमाम सारी बातें कि सर मुझे इस केस की पिटीशन की कॉपी दे दें, इस केस की आर्डर की कॉपी दे दें, इस केस के विषय में पूरी जानकारी ग्रुप में डाल दें। तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि इस तरीके से आप केस का आर्डर, पिटीशन की कॉपी ले करके अपना केस लगाने की भूल ना करें, क्योंकि जितने भी केस हैं इस बैंकिंग व्यवस्था में, जितने भी केस होते हैं लोन से संबंधित, सभी का बेस ऑफ ग्राउंड अलग अलग होता है। कमो बेस कुछ एक पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो लगभग सेम होते हैं सभी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जो आपको रीड करके निकालना पड़ता है। आपके समझ में अगर नहीं आता है तो आप नज़दीकी अपने एक किसी वकील से संपर्क कर लें या हमारी टीम में आप संपर्क करें। 94 684 77 951 पर हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। और इसके बावजूद आपको बताएं कि अगर आपको किसी की पिटीशन और किसी के आर्डर से आप अपना केस करके आप फतेह हासिल कर लेंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अगर आपको इस तरीके से काम करना है तो आपको तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अथॉरिटी जजमेंट, जिसे रूलिंग ये आदि नामों से जाना जाता है, आपको बखूबी मिल जाएंगे। नेट के ऊपर आप जा करके जब सर्च करेंगे, लेकिन जब उस जजमेंट को और उन अथॉरिटियों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रूलिंग में, इस अथॉरिटी में जो कोर्ट ने कहा है उस किस ग्राउंड पर कहा है, ये आपको समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और अगर आप ये सोचें कि किसी की पिटीशन की कॉपी पेस्ट करके मैं अपनी पिटीशन बना करके कोर्ट में लगवा दूंगा या लगा दूंगा, तो ये आप और बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसलिए आपको बेहतर होगा कि आप एक वकील करें। वकील अगर आपसे कोई लाख 1.5 लाख रुपए फीस ले भी लेता है तो वकील का काम होता है जितनी फीस लेता है लगभग उसका डबल तो आपको बेनिफिट कराता ही कराता है। ये बात दीगर है कि कुछ वकील जो है नहीं करा पाते हैं या केस को अपने हिसाब से फाइट करने में कोई कमी रह जाती है, जो आपकी वजह से रह जाती है, क्योंकि आप उनको समय पे साक्ष्य वगैरह एविडेंस नहीं दे पाते हैं, तो वकील क्या करेगा। तीसरी चीज आपको बताएं साथियों, जब भी कोई बैंकिंग से रिलेटेड केस होते हैं तो उन केसों को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि हर एक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, हर एक बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन अलग होता है, हर एक बैंक का सिस्टम अलग होता है। इसलिए आपको सभी केसों को एक तराजू में रख करके ना तौलें, आप सभी केसों को बारीकी से पढ़ें और आप उनकी कमियों को निकालें। उन कमियों को निकाल करके ही आप कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको अथॉरिटी और रूलिंग की आवश्यकता हो तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जा करके भी आप उसे अपलोड कर सकते हैं। आप रेफरेंस में उस केस का आर्डर लगा सकते हैं, उस केस के जजमेंट लगा सकते हैं, उस केस का हवाला दे सकते हैं केस नंबर के साथ। और ये तमाम सारी चीज़ें आपको करने की आवश्यकता होती है, न कि किसी की प्राइवेसी लेकर के आप सोचें। आप अभी सोचिए कि अगर आपको किसी केस की पिटीशन हम दे दें और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, आप उसी की कॉपी पेस्ट करके आपने आगे एक पिटीशन लगा दी और कोर्ट के संज्ञान में आते ही कोर्ट क्या करेगी कि इसको इनक्लब कर लेगी, सारी पिटीशनों को एक कर लेगी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि केस अगर एक डिसमिस हुआ तो सारे डिसमिस हो जाते हैं।
इसलिए आपको ये सारी चीज़ों की सावधानियां रखनी होती हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में सीधा लगाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं हाई कोर्ट में लगाऊंगा। तो आप इन सारी चीज़ों को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपको प्रॉपर चैनल से चलना होगा। आपको एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आप जिस प्रकार से आपको छत पे चढ़ने के लिए एक एक पौड़ी चढ़ना पड़ता है, एक एक स्टेप चढ़ना पड़ता है, आप कूद के नहीं जा सकते, ठीक इसी प्रकार से आप कानूनी प्रक्रिया में भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए भी आपको बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप धक्काशाही से जाते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।